गांधी की हरकतें हैं वो पाकिस्तानियों के विदेशियों की तरह लग रही है। बिल्कुल, कौन सा ऐसा इंसान होगा जो अपनी घर की बात जाके बाहर बोलता होगा? कोई ऐसा देशवासी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि घर का मसला हमेशा घर में ही सुलझाया जाता है ना कि बाहर जाके सुलझाया जाता। तो राहुल गांधी तो हमेशा ऐसे ही करते हैं, कुछ ना कुछ तो अतरंगी करते हैं। अतरंगी पहला सवाल आपसे, आप कहते हैं कि 10 साल पंजाब में आतंकवाद रहा, उस भिंडरावाले को पैदा करने वाली इंदिरा गांधी थी, उसको पैदा करने वाली कांग्रेस पार्टी थी। आप कैसे कह सकते हैं कि उनको खत्म किया? जैसे शुरुआत में ही सर ने कहा कि जैसे अगर राहुल गांधी जी लंदन में भी जाएंगे वहां से भी चुनाव जीत जाएंगे। एक नॉर्मल सा सवाल है, वो अपनी पुश्तैनी सीट अमेठी हार गए और वायनाड में जाके बस गए हैं, तो फिर वो लंदन में कैसे जीत जाएंगे? तो आज एक मूल सवाल के साथ इस चर्चा की मैं शुरुआत करता हूं और मैं ऑडियंस से एक एक रिएक्शन लूंगा और उसके बाद इस चर्चा में आगे बढ़ता हूं। आप खड़े होइए, जिसको मैं चुनूंगा वो खड़े हो जाए और वो अपनी बात को बोले। मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपके घर में अगर लड़ाई होती है तो पड़ोसी के पास जाके बोलते हैं कि समझा दीजिए? नहीं, हमारे घर के जो पेरेंट्स होते हैं वो समझाने की कोशिश करते हैं। हमारे घर में वो मसला सॉल्व होता है। घर में मसला सॉल्व होता है जी। अब कोई और खड़ा होगा जो बोल रहा था, आप बोलो। अगर आपके घर में कोई लड़ाई हो तो बाहर के पड़ोसी को जाके बोलते हो या किसी रिश्तेदार को बोलते हो कि सॉल्व करा दो? बिल्कुल नहीं, क्योंकि घर का मसला हमेशा घर में ही सुलझाया जाता है ना कि बाहर जाके सुलझाया जाता। तो राहुल गांधी तो हमेशा ऐसे ही करते हैं, कुछ ना कुछ तो अतरंगी करते हैं। अतरंगी, अतरंगी, ये शब्द निकल के आया आचार्य जी। अतरंगी शुरुआत आप ही से कर लेते हैं। ये राहुल गांधी जी जैसा जनता कह रही है, इतने अतरंगी क्यों करते रहते हैं, मैं आपसे पूछता हूं। और देखिए अमीश देवगन, राहुल गांधी अतरंगी नहीं करते ना सतरंगी करते हैं, वो बजरंगी करते हैं। और राहुल गांधी जो कहते हैं उससे आपको प्रॉब्लम है, बीजेपी को प्रॉब्लम है। बीजेपी को प्रॉब्लम है ये समझ में आता है, लेकिन राहुल गांधी जो बोलते हैं उससे आपको प्रॉब्लम है, ये मेरी समझ में आज तक नहीं आया। नंबर 1, राहुल गांधी केदारनाथ जाते हैं तो इन्हें प्रॉब्लम, राहुल गांधी बद्रीनाथ जाते हैं तो इन्हें प्रॉब्लम, राहुल गांधी वैष्णो देवी की यात्रा करते हैं तो इन्हें प्रॉब्लम। तो भाई राहुल गांधी क्या करें, आखिर क्या करें? राहुल गांधी अगर तो लंदन में जाके बोलेंगे कि आइए हमारे साथ आइए और भारत में लोकतंत्र बचाइए। देखिए हमारा देश, ये कैसी याचना है? सुनिए, ये इंटरनेशनल ग्लोबलाइजेशन का जमाना है। पहली बात देखिए, इन्होंने एक बात वक्तव्य आपके सामने बोला। इन्होंने कहा राहुल गांधी बोलते हैं, बोलते। अरे क्या बोलते हो, कहां बोलते हो, किस तरीके से बोलते हो, ये मायने रखता है। आपको मालूम है पाकिस्तान का ये डोजियर यूनाइटेड नेशंस में दिया गया जब अनुच्छेद 370 हटा। पाकिस्तान सुनिए। हाँ तो अभी मुसलमान भी आएगा, सबसे अच्छा तालिबान आएगा, हाफिज सईद के साथ इनू। मैं कहता हूँ ये शेम की बात है कि राहुल गांधी जैसा नेता यहाँ है जो दीमक की तरह हमारे देश को खा रहा है। खाता यहाँ की है और गाता तब भी पाकिस्तान चीन की है। एक आचार्य जी से एक प्रश्न पूछना था। उन्होंने उनकी बात का जवाब, बिल्कुल उनके बात का जवाब देखिए। जो राहुल गांधी की हरकतें हैं वो पाकिस्तानियों के विदेशियों की तरह लग रही है। बिल्कुल, कौन सा ऐसा इंसान होगा जो अपनी घर की बात जाके बाहर बोलता होगा? कोई ऐसा देशवासी? एक सेकंड। बगैर क्लियरेंस लिए जो है बिरयानी खाने चले गए थे नवाज शरीफ साहब के यहाँ, क्या कहेंगे उसके लिए? लिया था क्लियरेंस है। आज पाकिस्तान से गलबल्ला कौन करता है जा करके वो हमने देखा है। ठीक है, क्यों बुलाया? शांत। अब देखिए, क्योंकि आपने एक बड़ा पॉइंट रखा, मुझे आचार्य जी के पास जाना पड़ेगा। उस मुझे पहले आपकी बात का जवाब है, फिर आप जाइए। ठीक है, 30 सेकंड गिन के 30 सेकंड मैं माइक हटाऊंगा तो आप चुप हो जाएगा। 30 सेकंड। दीमक क्यों बोला आपने राहुल जी को? मैं बताता हूं दीमक। चीन के साथ पार्टी टू पार्टी करार करना देश की जनता चीख चीख के पूछती है। उस एमओयू में क्या था? 1.5 करोड़ की रिश्वत। 1.5 करोड़ की रिश्वत चीन से कैसी ली तूने? तू खाता भारत की है तो दीमक की तरह इस देश को क्यों खा रहा है? जवाब दे दे। ठीक है, अच्छा इंदिरा गांधी को दुर्गा कहा था। देखिए, जो जिसको ठीक लगा उसने कहा, तो राहुल गांधी को क्या कहा जाए जनता से पूछ लेते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, क्या मीर जाफर या मीर कासिम ने जो किया, क्या वही राहुल गांधी करना चाहते हैं इस देश में? क्या विदेशियों को बुलाकर इस देश की संप्रभुता पर हमला करवाना चाहते हैं क्या? या मुझे बता दें कि राहुल गांधी क्या लंदन से चुनाव लड़ना चाहते हैं क्या, या वहां से उनको वोट मिलेंगे? हिंदुस्तानियों के वोट नहीं चाहिए क्या? सवाल का जवाब। राहुल गांधी के लंदन से चुनाव, ब्रिटेन से चुनाव लड़ना चाहते हैं, जैसे एक्सपर्ट सवाल पूछ रहे हैं। अमीश जी, राणा जी जो कह रहे हैं ना, राहुल गांधी अगर लंदन से चुनाव लड़ जाए वहां से भी जीत जाएंगे। मीर जाफर और जयचंद जैसे लोगों की तुलना राहुल गांधी से नहीं की जा सकती। राहुल गांधी उस परिवार के व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने 2 पूर्व प्रधानमंत्रियों की शहादत दी है। अगर इंदिरा गांधी ने आतंकवाद को कुचलने के लिए बड़ा स्टेप न लिया होता तो इस देश के तो उसको आप जस्टिफाई करें जो सिखों की हत्या हुई उसके बाद? बिल्कुल नहीं करता। तो फिर बार आप इस बात को कह रहे हैं कि मार रहे थे। उसके बाद जो सिखों का नरसंहार हुआ उसके लिए कौन जिम्मेदार है? सिखों और हिंदुओं को अलग करना चाहते हैं? कुछ कहना चाहते हैं? पहला सवाल आपसे, आप कहते हैं कि 10 साल पंजाब में आतंकवाद रहा, उस भिंडरावाले को पैदा करने वाली इंदिरा गांधी थी।
उसको पैदा करने वाली कांग्रेस पार्टी थी। आप कैसे कह सकते हैं कि उनको खत्म किया उन्होंने? मेरा सवाल बीजेपी से है कि आपका सारा मुद्दा आके अगर जाति धर्म मुसलमान पे क्यों खत्म होता है? आपका सारा मुद्दा धर्म जाति और पाकिस्तान पे आप क्यों खत्म करते हैं डिबेट? ओके, जवाब गौरव भाटी। मैं गर्व से कहता हूं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते, नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। लाल किले की प्राचीर से उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि हिंदुओं तुम्हारा पहला हक है देश के संसाधनों पे। मनमोहन सिंह जी ने कहा था। और हमारी जो भी पॉलिसी है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, जिसमें हिंदू, सिख, मुस्लिम, हिंदू सब आते हैं, कभी भेदभाव नहीं हुआ। दूसरी बात, पाकिस्तान बुरी नजर से हमारी तरफ देखेगा ना, घुस के ठोकेंगे जैसे सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट एयर स्ट्राइक पे ठोके। जी, ओके, सवाल आपका सवाल क्या है, बोलिए। सर, जैसे शुरुआत में ही सर ने कहा कि जैसे अगर राहुल गांधी जी लंदन में भी जाएंगे वहाँ से भी चुनाव जीत जाएंगे। एक नॉर्मल सा सवाल है, वो अपनी पुश्तैनी सीट अमेठी हार गए और वायनाड में जाके बस गए हैं, तो फिर वो लंदन में कैसे जीत जाएंगे? और एक चीज़ सर, एक मेरा पॉइंट है कि आरएसएस के ऊपर राहुल गांधी जी लगातार सवाल उठाते हैं। इससे पहले संसद सत्र में भी सवाल उठाया। मैं जानना चाहता हूँ कि 1962 के बाद जब परेड हुआ था राजपथ पे, तो उस समय में आरएसएस की टुकड़ी को शामिल करने वाली कांग्रेस की सरकार थी। उसके बाद जब लाल बहादुर शास्त्री जी पाकिस्तान के साथ जब युद्ध हुआ था, तो उस समय के सरसंघचालक को भी उन्होंने बुलाया हुआ था। तो जब इनके बड़े बुजुर्ग जो नेता थे वो आरएसएस की इज्जत करते थे, तो फिर ये आरएसएस के विरोध में लगातार क्यों रहते हैं? सर, मेरा सवाल ये है कि जैसे कि इन्होंने कहा ईडी की छापेमारी अक्सर विपक्ष के पार्टियों के ऊपर क्यों होता है, वो बीजेपी के किसी भी वरिष्ठ नेता के ऊपर आज तक क्यों नहीं हुआ है? सेकुलर और ईडी, वो ईडी के ऊपर आपका जवाब। मैं उत्तर दे देता हूँ। देखिए, 30 सेकंड। बिल्कुल उत्तर देता हूँ मैं आपको। आप भाजपा के, मैं नाम बता रहा हूँ, बीएस येडियुरप्पा जी पे कार्रवाई हुई थी, सुप्रीम कोर्ट गए, उन्होंने स्टे लिया। मुकुल रॉय याद है आपको? टीएमसी से आए, इन्होंने कहा कि वो वॉशिंग मशीन में धुलाई हो गई। आपको मालूम है उनका केस बंद नहीं हुआ। सीबीआई ने पूछताछ करी जब भाजपा में थे, और वापस अब टीएमसी में। आप भ्रष्ट हैं या क्लीन हो गए? वॉशिंग मशीन वाला बदल दिया इन्होंने, बोला कि साबुन की टिक्की रखते हैं। ऐसा नहीं, साबुन की बात को मैं कहूंगा, मशीन हो, बिल्कुल, मुझे कहने दो। लेकिन जो मेरा सवाल है वो बता दें। आज गौरव भाटिया जी साफ है या आखिरी गौरव भाटिया जी ये बताएं कि इनके पास सर्फ एक्सल है या घड़ी सोप है? 555 है। कौन सा ऐसा सोप है? कांग्रेस की चिंता ना करिए। अमीश, ये कौन सा ऐसा साबुन है, कौन सा ऐसा सर्फ है, कौन सा ऐसा सोप है, कौन सा ऐसा दूध है कि जो भ्रष्टाचार करता है उस नेता को जब ये लेते हैं तो बिल्कुल बता दीजिए। पब्लिक की भी डिमांड है भाई, बता दीजिए वो कौन सा साबुन है, कौन सा सर्फ है, कौन सी घड़ी डिटर्जेंट है, क्या है? एक लाइन में, अगर ये लोग निर्दोष हैं और राजनीतिक द्वेष से फंसाया जाता है, न्यायालय क्यों नहीं इनको रिलीफ देता है? केवल ये बताइए।